Assalamualaikum guys. I hope you have been enjoy my last lecture जो मैंने केयर टेकर पे दिया था, जो कि हेरोल्ड पिंस्टर ने लिखा है। और इसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया था राइटर की जस्ट बायोग्राफी डिस्कस की थी। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट समरी एज वेल एज कैरेक्टर्स एंड थीम्स एंड मतलब जो कुछ भी यहाँ पे लिखा गया है वो सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, आज हमने अपने इस वीडियो में इससे पहले हम कैरेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज कैरेक्टर इज़ मच इम्पॉर्टेंट। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्ले में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे एंड देन समरीज की डिस्कस करेंगे। और इसके मैं आपको बताती चलो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसके 3 एक्ट्स हैं और इसके 3 ही कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दे इट हैव 3 एक्ट्स एज वेल एज 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर जो है ये इसका नाम है डेविस, जो हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड कैरेक्टर है एस्टन एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ माइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेविस के बारे में बात करेंगे। डेविस क्या है? डेविस एक एक ट्रैवलर है और एक केयर टेकर है और एक ट्रैम्प है, जिसमें हमने लास्ट ट्रैम्प के बारे में बात की थी ना, कि हम ट्रैम्प डिस्कस करेंगे और 2 भाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें डेविस जो है वो एक ट्रैम्प है। एस्टन एंड माइक ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेविस के बारे में बात करते हैं। ये एक ट्रैवलर है, यानी कि इसको सफ़र करना बहुत पसंद है। ये एक जगह नहीं टिकता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है सफ़र करता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है और उनको ये एज अ थीफ भी काम करता है। ठीक है, ये लोगों के घर में जाके उनको मैनिपुलेट करके उनके पास रहता है और फिर उसके बाद उनके घर में चोरियाँ भी करता है और जो भी इसके हाथ आता है ये बस फ़रार होने की करता है उसके बाद। तो हम देखेंगे कि इस जो स्टोरी है इसमें इसका क्या रोल है। तो एक ट्रैवलर है और जब एस्टन इसको अपने घर में लेके आता है तो इसको क्या जॉब ऑफ़र करता है? केयर टेकर की जॉब ऑफ़र करता है। वो एक ट्रैम्प है, ये नॉइज़ी पर्सन है, बहुत ज़्यादा शोर करने वाला है, हर बात पे शोर करता है, एक शोरी पर्सन है। और फिर उसके बाद एक जो है ये वर्क करता है एक कैफ़े में, जहाँ पे इसकी लड़ाई हो जाती है। किसी जर्मन के लोग होते हैं या शायद यूरोप के लोग होते हैं, उनके साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई के नतीजे में जो एस्टन वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बनता है, वो उसको इस पे तरस आ जाते हैं डेविस पे, और डेविस को वो अपने घर यानी कि अपने रूम में ले आता है। और यस, मैंने लिखा है कि ये प्राउडी है, कैफ़े में वर्क करता है और एरोगेंस इसकी पर्सनालिटी है। और फिर जब ये घर में आ जाता है तो जो एस्टन है इसको ऑफ़र करता है केयर टेकर की जॉब। तो ये क्या करता है? ये 60 ईयर ओल्ड मैन है, यानी कि बूढ़ा आदमी है, 60 साल बूढ़ा आदमी है और बहुत ज़्यादा अगली कपड़े पहनता है, गंदे कपड़े पहनता है। ऐसे लगता है कि शायद नहाया ही नहीं है कई सालों से या कभी भी ज़िंदगी में नहाया नहीं है। और इसकी आइडेंटिटी इस प्ले में यानी कि इसकी जो शनाख्त है वो अननोन पर्सन है, यानी कि एक अननोन पर्सन है जिससे सिर्फ इसका नाम पता है डेविस है। ये नहीं पता ये कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से इसके पेरेंट्स हैं और वट जो भी आइडेंटिटी इसकी होती है वो नहीं मिलती। बिकॉज इसके अकॉर्डिंग वो एक जगह सिट कप में गया था, सिट कप में इसके जो है सारे आइडेंटिटी कार्ड्स रह गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सिटकप में ही रह गए हैं। और फिर उसके बाद सिटकप जो है वो एक लंदन का एक सिटी है। ठीक है, वहाँ पे ये मैंने बताया था ना, ट्रैवलर है, जो ट्रैवल करता है, सिटकप में गया था, सिटकप में इसके सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा लाउडी है, कॉन्फिडेंट पर्सन है और एक सेल्फिश पर्सन है, यानी कि अपने आप में ही रहता है, इसको दूसरों की फ़िक्र नहीं है। और सम टाइम ये एस्टन जो कि इसको अपने घर में लेके आया था, जगह दी, उसके साथ भी लड़ने लग जाता है, इतना सेल्फिश है। ये उसके साथ किस बात में लड़ता है हम प्ले में भी देखेंगे। ये उससे लड़ता है क्योंकि एस्टन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत स्लो है, तो उसकी लेजीनेस की वजह से और उसके काइंड हार्टेड यानी कि चुप रहने की आदत से जो है ये इसके साथ लड़ता है।
कि तुम बहुत लेज़ी हो, स्टूपिड हो, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो स्पिरिटनेस है, और फोर्स करता है कि तुम इस घर से चले जाओ। और ये यानी कि एस्टन को उसी के घर से निकालना चाहता है, और इस बात का ज़िक्र वो उसके भाई मिक से भी करता है कि तुम जो है एस्टन को इस घर से निकाल दो। तो एट द एंड हम इस प्ले में ये देखेंगे ये सारा कुछ क्या होता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें एस्टन। एस्टन बड़ा भाई है मिक का, और बहुत ज़्यादा शाय है, रिजर्व्ड है, और बहुत स्लो है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये बहुत ज़्यादा ट्रबल इसने अपनी लाइफ में फेस किया है कि जब ये बताता है कि जब ये छोटा था ना तो इसको हेलुसिनेशन हो जाया करती थी। तो वो ऐसी चीज़ें देखा करता था जो होती नहीं थी असल में, यानी कि एक धोखा, हेलुसिनेशन होता है एक धोखा। ठीक है, जो आप हो रहा हो वो एक्चुअल में आपको जो नज़र आ रहा हो वो एक्चुअल ना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसको जो नज़र आया करती थी, हेलुसिनेशन होती थी। डेट्स वाई इसकी मदर थी, इसके मदर ने कहा था इसको मेंटली ट्रीटमेंट चाहिए, मेंटल ट्रीटमेंट। इसको मेंटल असाइलम ले जाया गया, और फिर वहाँ पे मेंटल फैसिलिटीज़ दी गई, और इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स दिए गए, जिसकी वजह से इसका जो माइंड है वो और ज़्यादा अपसेट हो गया। अपसेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और लेज़ी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा कुछ इसमें, और ये ऑफ़र करता है उसको बचाता है डेविस को लड़ाई में, और ये ऑफ़र करता है कि तुम हमारे घर में हाउस टेकर की यानी कि केयर टेकर की जॉब कर सकते हो। और फिर इसके बाद जबकि जो डेविस है, जब लास्ट पे इसका मजाक उड़ाता है ना कि तुम लेज़ी हो, तुम स्टूपिड हो, वट, तो ये क्या करता है अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देता है। जो भी इसमें शाइनेस होती है, जो भी इसमें काइंडनेस होती है, वो सारी भूल के और डेविस को उसके घर से निकाल देता है। यानी कि इसके घर से एस्टन के घर से, यानी कि एस्टन और मिक का घर था ना, तो इनके घर से डेविस को निकाल देता है, बिकॉज डेविस अपने लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है किसको, एस्टन को। जिसके घर में ये रह रहा है उसी को इरिटेट करता है। डेट्स वाई ये इसको बाहर फेंक देता है निकाल के। फिर क्या करता है, इसने अपनी लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, बिकॉज जब इसको मेंटल असाइलम ले जाया गया, फिर इसकी जो ट्रीटमेंट करवाया गया, उस ट्रीटमेंट के बाद इसको मेंटली किसी की प्रेजेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, इसको कंपेनियनशिप की ज़रूरत थी ताकि इसका कोई अपना इसके क्लोज हो और इसकी याददाश्त वापस आ सके, इसकी मेंटल सिचुएशन ठीक हो। लेकिन क्या हो गया कि इसको इसके भाई ने अकेला छोड़ दिया, इसके भाई ने भी इसको नहीं पूछा। तो बड़ी जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरा है। तो इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है इसके भाई के साथ, बट ऑल्सो दे डोंट स्पीक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। बट इनका रिलेशनशिप अच्छा है, बिकॉज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे किस तरह इस रिलेशनशिप में जो एक भाई है दूसरे भाई की साइड देता है, और एक थर्ड पर्सन जो एंटर करना चाह रहा है इनके लाइफ में वो उनको निकाल बाहर करता है। तो थर्ड इसमें हम डिस्कस करेंगे करेक्टर, जो लास्ट करेक्टर हमारा है माइक का करेक्टर। माइक एक यंगर ब्रदर है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है, कॉम्प्लेक्स जो करेक्टर है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत फास्ट बंदा है, जो कि बड़ी चालाकी से कनिंगली धोखा देता है डेविस को, और डीप केयर करता है अपने भाई की एस्टन की। और ये एम्बिशियस है, यानी कि इसके पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स हैं इसके, और उनको बहुत जल्दी फुलफ़िल करना चाहता है। बट कोई भी ड्रीम सक्सेसफुल होता है आफ्टर मैनी ट्रबल्स, बट ये चाहता है कि जब ये ड्रीम देखे तो फ़ौरन फुलफ़िल हो जाए। तो डेट्स वाई ये अपने जो ड्रीम्स हैं उनको हाफ में ही छोड़ देता है, जब वो फुल नहीं हो, जब इसको नज़र आ रहा होता है कि अभी तक हुआ नहीं, रिवॉर्ड नहीं मिलता उसको, तो ये फ़ौरन रिवॉर्ड जाता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, वो अपने बहुत ज़्यादा जो इसके काम है वो अधूरे छोड़ जाता है। डेट्स वाई एंड तक जो है किसी भी एक चीज़ पर टिका नहीं रहता, और कोई भी एक चीज़ हासिल नहीं कर पाता।
सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि समरी नहीं, हमने इसमें डिस्कस किया कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर जो केयरटेकर के हैं वो कैसे हैं, ट्रेन कैरेक्टर हैं और 3 ही एक्ट हैं और 3 डेविस जो एक ट्रैम्प है और 2 भाई हैं, एस्टन और जो कि बड़ा भाई है और माइक जो कि छोटा भाई है। तो इनके आपस के रिलेशन के बारे में नेक्स्ट जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये सारा जो मैं समझाती हूँ या जो भी मेरा वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा लगता है आप लोगों को, बिकॉज आई एम बिगनर। सो मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। प्लीज़ मैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं खींचती, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड गिव मी एडवाइस दैट व्हाट I should to do. Okay, Allah Hafiz.